वीडियो में मैं आपको ट्रांस इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जो ट्रांस इफेक्ट है यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर होते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग उसके अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप बेसिक चीज़ जान लीजिए, उसके बिना आपसे ये नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है जो यहाँ लिखा हूँ मैं उसी को बनाया हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले इस चित्र में हम Cl और NH3 और NH3 और ये Cl और ये Cl और ये Cl ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, किस पोजीशन पर स्थित है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये Cl और ये NH3 देखिए, ये जो बीच में Pt प्लेटिनम है, जो प्लेटिनम है यह इसको केंद्र मानते हैं। फिर यहाँ से Cl और यहाँ NH3, तो इन दोनों के बीच कितना बॉन्ड बना, कितने एंगल का बॉन्ड बना, 90 डिग्री। अर्थात ये जो दोनों Cl और NH3 हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर स्थित हैं। तो जो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर स्थित होते हैं उन्हें उनका शीर्ष विन्यास बोलते हैं। 90 डिग्री पर है इसलिए शीर्ष विन्यास बोलते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार जो ये NH3 है और ये Cl है ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित है, इसलिए इनका भी विन्यास शीर्ष विन्यास होगा, इनका भी विन्यास शीर्ष होगा। लेकिन जो ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है ये एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर स्थित है। तो जो एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं उनका विन्यास होता है ट्रांस। उनका विन्यास क्या होता है, ट्रांस। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ क्लियर। जो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर स्थित होते हैं उनका विन्यास होता है शीर्ष, और जो 180 डिग्री पर होते हैं उनका विन्यास होता है ट्रांस। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए वही जो आपको मैं ट्रांस और शीर्ष बताया उसमें से एक ट्रांस इफेक्ट है, उसी के अंतर्गत आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वर्ग समतलीय संकुल में जब भी कोई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो उस संकुल में उपस्थित लिगेंड जब अपने प्रतिस्थापी को अपने से ट्रांस स्थिति पर आने के लिए निर्देशित करता है तो उसकी इस विशेषता को ट्रांस इफेक्ट या विषम प्रभाव कहते हैं। ट्रांस इफेक्ट या विषम प्रभाव कहते हैं। देखिए अब इस डेफिनेशन को ही बता रहा हूँ मैं। देखिए जब भी कोई वर्ग समतलीय संकुल, जो ये संकुल है यह वर्ग समतलीय संकुल है, इसमें जब भी कोई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, अर्थात ये जो C2H4 है यह एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और ये यहाँ से इस क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर कर यहाँ आ गया। तो यही जब भी किसी वर्ग समतलीय संकुल में कोई भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो उस संकुल में उपस्थित कोई भी लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड या ये लिगेंड, जब भी अपने प्रतिस्थापी को इसको अपने से ट्रांस स्थिति पर जुड़ने के लिए निर्देशित करता है, अर्थात ये क्लोरीन यहाँ जुड़ने के लिए बोलेगा, ये अमोनिया यहाँ जुड़ने के लिए बोलेगा, यही जब उसको इस तरह से जुड़ने के लिए वह निर्देशित कर दे अपने प्रतिस्थापी को तो उसके इस प्रभाव को ही ट्रांस इफेक्ट कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए जैसे ये जो एग्जाम्पल है प्लेटिनम ट्राइक्लोरोएमीन है, ये एक वर्ग समतलीय संकुल है। इसमें जब C2H4 की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो जो ये C2H4 है वो यहाँ भी जुड़ सकता है, 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 लेकिन वह जुड़ता है ऊपर इस वाले क्लोरीन के साथ। तो आपके मन में सवाल होगा कि वह इस क्लोरीन को ही क्यों प्रतिस्थापित किया, क्योंकि देखिए इसमें 4 अभिकर्मक हैं। तो जो सबसे पहले 2 अभिकर्मक, एक क्लोरीन है और एक एमीन है, तो इन दोनों में से जो क्लोरीन है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण NH3 की तुलना में क्लोरीन इसको अपने ट्रांस स्थिति के लिए अधिक निर्देशित करेगा। तो इन पहले जब इसमें बनाना रहेगा तो देख लेंगे कि कौन कौन से लिगेंड है। क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ एमीन है। तो यहाँ सिर्फ 2 है, एक क्लोरीन है एक एमीन है।
तो इसमें से ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा किसका है ये देखेंगे हम। तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो जब इस क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो ये C2H4 को अपने से ट्रांस पोजीशन पर आने के लिए बोलेगा। क्लोरीन का ट्रांस पोजीशन यानी 180 डिग्री ये है, इसलिए जो ये एथिल समूह है वह यहाँ डायरेक्ट होगा और इसलिए ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह है प्रोटीन ट्राइक्लोरोएथिल का एग्जाम्पल है, उसका ये संकुल है। अब देखिए, जब इसमें अमोनिया की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, अमोनिया या अमीन की अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो जो ये है एमीन वह जाकर इस पोजीशन पर जुड़ता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में हमें दो लिगैंड दिख रहे हैं, एक क्लोरीन है और एक C2H4 एथिल है। ठीक, तो इन दोनों में से एथिल का जो ट्रांस इफेक्ट है वो अधिक होता है। किसका? एथिल का ट्रांस इफेक्ट अधिक होता है। इस कारण यह एथिल अपने से ट्रांस पोजीशन पर इसको जुड़ने के लिए निर्देशित करेगा। अर्थात जो ये है, जो एमीन है वह एथिल के ट्रांस पोजीशन पर जुड़ेगा, यानी यहाँ इस क्लोरीन के पास। इस कारण ये संरचना बनी। देखिए, जो ये एमीन है वह इसके ट्रांस पोजीशन पर जुड़ा और यहाँ, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। तो यही ट्रांस इफेक्ट है। और जो ये लिगैंड है, जो प्रतिस्थापी है, जो ये NH3 है और यहाँ जो C2H4 है, जो इस पोजीशन पर जुड़ रहा है, उन लिगैंड को बोलते हैं ट्रांस लिगैंड। क्या? उनको बोलते हैं ट्रांस लिगैंड। उनको ट्रांस लिगैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। मेरे को विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको हल करने का प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।